हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से एस्टेट से संबंधित है। एस्टेट का सर्टिफिकेट के बारे में पुष्टि तो हो ही चुका है कि एस्टेट का सर्टिफिकेट मिल रहा है, लेकिन अभी आपको हम बैक साइड उसका दिखा रहे हैं, यानी एस्टेट सर्टिफिकेट में जो डिटेल्स होता है उसके ठीक बैक में भी कुछ लिखा हुआ होता है, वो चीज़ आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही हम आपको बताते चले कि अन्य जिले में कब मिलेगा, पिछले वीडियोज़ में छूट गया था, उसके बारे में बता दें कि जैसे मैं छपरा, किसी अभ्यर्थी के छपरा DO ऑफिस में बात हुआ था, उन्होंने कहा कि अभी यहाँ नहीं आया है, लेकिन जैसे ही एग्जाम खत्म होगा, यानी मैट्रिक का एग्जाम चल रहा है, उसके बाद दिया जा सकता है। तो जैसे ही आएगा आपके ज़िले में वो आपको मिलना स्टार्ट होगा और आप DO ऑफिस में जाके पता भी कर सकते हैं कि कहाँ कब मिलेगा। फिलहाल पूर्णिया में ये मिला था जो वायरल हो रहा था, और ये पुष्टि हमने किया था अभ्यर्थी के द्वारा ही, इंद्रजीत जी के द्वारा है कि वो सही न्यूज़ था। तो अब चलिए उसके बैक साइड पे भी जिक्र कर लेते हैं कि उसके बैक साइड यानी स्टेट के सर्टिफिकेट के पीछे भी क्या कुछ लिखा गया उसके बारे में। ये छपा हुआ था पहले ही, मेरिट लिस्ट नॉन मेरिट लिस्ट का जिक्र था उसी समय का, तो इसमें मेरिट का जिक्र है, क्या कुछ लिखा गया इसे समझने की कोशिश करेंगे। इसमें पहला जो लिखा गया, मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट वाइज अवेलेबल वैकेंसीज, द नंबर ऑफ कैंडिडेट इन द मेरिट लिस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैकेंसीज इन द सब्जेक्ट। यानी जो भी मेरिट लिस्ट बनाया गया है, को जो वैकेंसीज था, जितना नंबर था कैंडिडेट जो मेरिट लिस्ट में है, वो बराबर है किसके बराबर है, वैकेंसीज इन द दैट सब्जेक्ट। यानी मेरिट लिस्ट जो भी बनाया गया है, को जितना वैकेंसीज निकला हुआ है, जितना आपका मतलब नोटिफिकेशन में जितना वैकेंसीज था, उसी के हिसाब से आपका जो मेरिट लिस्ट जो लिखा हुआ है ना, मेरिट नॉन मेरिट का कलम, उसमें मेरिट लिस्ट में जो एक तो लिखा होगा नॉट इन मेरिट यानी वो नहीं आया है वो वैकेंसीज में, यानी सब्जेक्ट का जो भी जितना संख्या उस संख्या के अंतर्गत नहीं आया है, और बाकी सब जो संख्या के अंतर्गत है वहाँ शो किया गया यू आर इतना इतना ये इतना वो सारी चीज़। तो मुझे जहाँ तक लगता है आप समझ गए होंगे कि जितना सीट था उसके हिसाब से मेरिट बनाया गया है। दूसरा चीज क्या लिखा गया, दूसरा चीज लिखा गया, इफ द मेरिट वाइज पोजीशन ऑफ द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एनी रिजर्व कैटेगरी जैसे BC, EBC, EWS, SC एंड ST फॉल्स अंडर UR, यानी UR में अगर जाते हैं ऑन रिजर्व कैटेगरी में, मेरिट लिस्ट देन द मेरिट वाइज पोजीशन ऑफ द कैंडिडेट हैज बीन सो इन UR मेरिट लिस्ट। यानी हो सकता है आप किसी कैटेगरी में हो, UR में अगर शो होता है, UR में अगर आपका शो होता है, इसका मतलब आप UR में गए हैं। अब इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है, और ये तीसरा पॉइंट तो आप समझ रहे होंगे, UR मीन्स ऑन रिजर्व, बाकी सब FF मीन्स फ्रीडम फाइटर, ये सारी चीज़ हैं। WBC क्या होता है, तो वोमेन बैकवर्ड क्लासेज होता है, बाकी सब ये फुल फॉर्म लिखा गया। इसके नीचे लिखा मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर UR या EWS इज 50%, मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर BC, EBC, SC, ST और DA इज 45%। तो ये सारी चीज़ पीछे लिखे गए यहाँ। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि क्या सर जो मेरिट में है या नॉन मेरिट में उनका क्या होगा, तो ये प्रश्न पे फिर कभी हम अपडेट करेंगे। फिलहाल आपको एस्टेट सर्टिफिकेट के बारे में बताया जा रहा था, को वो हमने अच्छे तरीके से बता दिया। बैक साइड भी हमने दिखा दिया कि क्या कुछ लिखा हुआ है। टिप्पणी वैसे हम नहीं करना चाहते। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।